नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दीक्षा ऐप पर जिन शिक्षक साथियों को कोर्स पूर्ण के बाद भी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते, तो हमसे कहां पर गलतियां हो जाती है जिस कारण से हमारे कोर्स पर पूरी की गई मेहनत जो है बेकार चली जाती है। साथियों, कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें कि 70% मार्क लाने पर ही हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, लेकिन अभी जो इस वर्ष हमें दीक्षा ऐप पर मिशन अंकुर के और जो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया जैसे प्रिंट समृद्ध वातावरण वाला जो माध्यमिक और प्राथमिक दोनों शिक्षकों को करना है और मिशन अंकुर का केवल प्राथमिक शिक्षकों को करना है, तो इनमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि इतने परसेंट अंक लाने पर ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे शिक्षक साथियों की शिकायतें आ रही है कि सर, हमने कोर्स तो पूर्ण कर लिया है लेकिन हमारे प्रमाण पत्र नहीं आए। तो साथियों, हम कहां पर गलतियां कर देते हैं जिस पर प्रमाण पत्र नहीं आते हैं, इस वीडियो में आप ज़रूर देखें। हो सकता है कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है लॉगिन में, तो आप बने रहें वीडियो में। तो साथियों, हम देखते हैं कि गलतियां कहां से होती है। तो साथियों, ये देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप सबसे पहले दीक्षा पर टिक कर लेंगे, दीक्षा को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाए या किसी शिक्षक के में अन्य इंटरफेस आ जाए। लेकिन आपको नीचे देखना है कि 5 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं और ऊपर आप देख रहे हैं 3 आड़ी लाइनें हैं ब्लैक कलर की। सबसे पहले हमें इस पर टिक कर लेना है। जिन साथियों के प्रमाण पत्र नहीं आए हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही इस पर टिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आप जो लॉगिन हो, सबसे नीचे लिखा आएगा आपको लॉग आउट, और अगर लॉग आउट की जगह लॉगिन लिखा आता है तो यहाँ पर टिक कर लेना। अभी हम लॉग आउट हो जाते हैं जो पुरानी आईडी है, और पुनः हम इसी काली लाइनों पर टिक करके अब जहाँ पर लॉग आउट लिखा था वहाँ लॉगिन लिखा आ गया है, तो हम लॉगिन पर कर लेते हैं क्लिक। जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो हमारे पास साथियों लॉगिन के 3 सिस्टम आए हैं, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और सेइंग इन विद गूगल। तो इसमें से जो मुख्यतः है वह लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का जो सिस्टम है वही दीक्षा का सही लॉगिन है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी कभी हमारे पास दीक्षा जो एम शिक्षा मित्र है उसका पासवर्ड नहीं होता है, तो आप लॉगिन विद दीक्षा से लॉगिन होकर कोर्स कर लेते हैं। यानी कि लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और लॉगिन विद दीक्षा, ये दोनों से अगर आप लॉगिन हो जाते हैं तो आप जो है सही लॉगिन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉगिन विद गूगल से लॉगिन हुए हैं तो वहाँ पर आपके कोर्स नहीं गिने जाएंगे। साथियों, जो मुख्य है वह है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। तो अब हम सर के उसमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन होंगे। तो साथियों, जैसे ही हम लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर सर्च होने के बाद में आपके पास जो है सिलेक्ट वाला एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको मध्य प्रदेश सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही हम मध्य प्रदेश सबमिट करेंगे तो हमारे पास लॉगिन होने के लिए दीक्षा का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड। साथियों, यहाँ पर भी कुछ शिक्षक साथी गलतियाँ कर देते हैं, अपने यूज़र नेम में कभी कभी बीच में स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने से क्या होता है कि जो है उसका सही लॉगिन नहीं होता। तो हमें स्पेस बिल्कुल नहीं देना है यूनिक आईडी में। तो साथियों, हम यहाँ पर सर का यूनिक आईडी और एम शिक्षा मित्र वाला डालकर देखते हैं पासवर्ड। तो साथियों, हमने यहाँ पर यूनिक आईडी और पासवर्ड फिल कर दिए हैं। अब हम कर लेते हैं लॉगिन। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अगर सही यूनिक आईडी पासवर्ड है तो बहुत ही आसानी से लॉगिन हो जाएगा। अब हम चलते हैं सर की प्रोफाइल में और चेक करते हैं कि क्या अब हम सही लॉगिन हुए हैं। तो साथियों, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सर की जो दीक्षा की सही आईडी थी वो ये थी। यहाँ पर उनका जो आर लिखा आ रहा है उस पर एक ग्रीन कलर में सही का निशान आ रहा है। अब देखते हैं कि सर कह रहे थे कि हमने कोर्स कर लिए हैं लेकिन उनके प्रमाण पत्र नहीं आ रहे। तो साथियों, हम चलते हैं नीचे। तो जैसे ही हम नीचे गए तो यहाँ पर हमने देखा कि सर के जो पुराने कोर्स थे निष्ठा के वही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनके FLN का जो अभी मिशन अंकुर और प्रिंट समृद्ध वातावरण कोर्स था जिनको उन्होंने गूगल से कर लिया था, लेकिन वह दीक्षा पर दिखाई नहीं दे रहे। मतलब कि वह जो कोर्स थे वो सर की मेहनत बेकार चली गई। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उन पर ना तो प्रमाण पत्र आएगा और ना ही वो कोर्स जो है आपके दीक्षा ऐप पर गिने जाएंगे। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप दीक्षा में लॉगिन हो तो सबसे पहले आप ऊपर चेक कर लें
कि क्या हम सही लॉगिन हुए हैं, हमारे नाम के ऊपर जो पहला वर्ण है उसके ऊपर सही का निशान है, अगर वह है तो वहाँ पर आप जाकर कोर्स करेंगे तो वो दीक्षा में गिना जाएगा। तो साथियों अभी आप चेक कर लें कि जिन शिक्षक साथियों के प्रमाण पत्र नहीं आए हैं तो वो लॉगिन सही है या नहीं। अगर उनके नाम के ऊपर सही का निशान नहीं है तो वो तत्काल जो है अपने इस लॉगिन से लॉग आउट हो जाएं और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही लॉगिन हो। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के लिए अगर आपके पास एम शिक्षा मित्र के पासवर्ड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डला है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम बहुत आसानी से तत्काल अपना एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मिशन अंकुर के कोर्स लिंक नहीं मिल रही हो तो साथियों उसका भी वीडियो डला है कि आप किस प्रकार से मिशन अंकुर का कोर्सों को दीक्षा में सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये थी दीक्षा ऐप के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों जो शिक्षक साथी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ नए शिक्षक साथी नीचे दिए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आप जो है अपने कार्य को सही व व्यवस्थित कर पाएँ। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।